नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक के बीच। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए हमें पता है कि जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक है ये एक्चुअली एक प्रकार का क्लासिकल स्टैटिस्टिक है, और जो बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक है और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक है ये दोनों एक्चुअली क्वांटम स्टैटिस्टिक है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा ये जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक है ये एक्चुअली क्लासिकल पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होगा। लेकिन वहीं अगर हम लोग इन दोनों स्टैटिस्टिक्स की बात करें, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक, तो ये एक्चुअली क्वांटम पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होंगे। तो हमारा पहला पॉइंट जो है पार्टिकल्स के रिगार्डिंग ही है। हम लोगों ने यहाँ पर लिखा है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक जो है ये क्लासिकल पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होता है। लेकिन वहीं ये जो दो स्टैटिस्टिक है ना, एफडी स्टैटिक्स और बीई स्टैटिक्स, ये क्वांटम पार्टिकल्स पर एप्लीकेबल होते हैं। प्यारे व्यूअर्स, दूसरा जो पॉइंट हम लोगों ने लिया है यहाँ पर वो एक्चुअली पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग है कि इन स्टैटिस्टिक में किस प्रकार का पार्टिकल्स होता है ना, इन स्टैटिस्टिक्स में किस प्रकार का पार्टिकल्स होता है। ओके, तो अगर आप पार्टिकल्स की बात करो तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में पार्टिकल्स जो है आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। लेकिन अगर आप बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक की बात करो तो इनमें पार्टिकल्स आइडेंटिकल तो होते हैं लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं, अर्थात आप इनके बीच डिस्टिंग्विश नहीं कर पाओगे। ओके, बोस-आइंस्टाइन में देखिए पार्टिकल्स आर बोथ आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, है ना, पार्टिकल आइडेंटिकल भी होते हैं लेकिन इनडिस्टिंग्विशेबल होते हैं। लेकिन अगर आप फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक की बात करो तो इसमें भी वही चीज़ है ना, वो जो है इन एफडी स्टैटिक्स पार्टिकल्स आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल, लेकिन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में पार्टिकल्स जो है आइडेंटिकल और डिस्टिंग्विशेबल होते हैं। ठीक है, तीसरा पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पर लिया है वो स्पिन टाइप के रिगार्डिंग है। अर्थात अगर आप स्पिन टाइप की बात करो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक की, तो होता क्या है प्यारे व्यूअर्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन में जो पार्टिकल्स होते हैं वो किसी भी प्रकार के स्पिन को फॉलो करते हैं ना, मतलब उसका स्पिन जो है वो किसी भी टाइप का हो सकता है। ओके, लेकिन अगर आप बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक की बात करो तो इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो स्पिन टाइप होता है ये एक्चुअली या तो जीरो होगा या फिर इंटीग्रल स्पिन होगा। ओके, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक पार्टिकल्स हैव जीरो और इंटीग्रल स्पिन, है ना, जीरो और इंटीग्रल स्पिन होता है। लेकिन वहीं अगर आप फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक की बात करो तो आपको ये दिख रहा होगा कि जो फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक है इसमें जो स्पिन होता है पार्टिकल्स का वो हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है, या आप ऐसा कह सकते हैं ऑड हाफ इंटीग्रल स्पिन होता है। ओके, सो ये तीसरा पॉइंट एक्चुअली स्पिन टाइप के रिगार्डिंग है। ओके, इन एम्बी स्टैटिस्टिक्स पार्टिकल्स हैव स्पिन ऑफ एनी टाइप, है ना, एनी टाइप का स्पिन होता है। ओके, चौथा जो पॉइंट हम लोगों ने लिया है प्यारे व्यूअर्स वो एक्चुअली एनर्जी स्टेट के रिगार्डिंग है कि एक गिवन एनर्जी स्टेट में हम लोग कितने पार्टिकल्स रख सकते हैं। ओके, तो आपको पता ही है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक ये एक्चुअली ऐसा स्टैटिस्टिक है जिसमें हम लोग कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रख सकते हैं एक गिवन एनर्जी स्टेट में। ओके, बिल्कुल सेम चीज़ जो है आपका बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक में भी होता है ना, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप एक गिवन नंबर ऑफ स्टेट में, है ना, कितने भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स रख सकते हैं, बशर्ते कि यहाँ जो पार्टिकल्स होता है वो इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। और फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक में रिस्ट्रिक्शन होता है। इसमें क्या होता है प्यारे व्यूअर्स कि एक एनर्जी स्टेट में हम लोग केवल एक ही पार्टिकल रख सकते हैं। चलिए इसको यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है। ओके, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन अ गिवन एनर्जी स्टेट, है ना, एक गिवन एनर्जी स्टेट में हम लोग कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी रख सकते हैं मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक के लिए। ओके, बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक के लिए हम लोग जो है ना, एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए गिवन स्टेट, बिल्कुल सही है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आप फर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक की बात करो तो इसमें क्या होता है, बट इन एफडी स्टैटिक्स ओके ओनली वन पार्टिकल इज अलाउड इन अ गिवन स्टेट। ओके, तो ये जो था ना आपका, ये एक्चुअली में एक गिवन एनर्जी स्टेट में हम लोग कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स रख सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, ये कंपैरिजन आपका 4 पॉइंट्स का कंपैरिजन। ओके, अब चलते हैं हम लोग अगले पॉइंट्स की तरफ। यहाँ पर 3 और पॉइंट्स हम लोगों ने लिया है। एग्जाम्पल है, जो 5वां पॉइंट है ये एक्चुअली में एग्जाम्पल है। ओके, अब देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक की अगर बात करें तो आइडियल गैस मोलिक्यूल्स या फिर कोई भी एक जनरल गैस अगर कहें तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक को फॉलो करती है। ओके,
बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक को जो पार्टिकल्स फॉलो करते हैं उनको हम लोग कहते हैं बोसॉन्स, और उसके एग्जांपल में अगर ले तो फोटॉन्स हो जाएगा। उसी प्रकार फॉर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक को जो वो फॉलो करती हैं जो पार्टिकल्स, उनको कहते हैं फॉर्मियंस, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ये 5th पॉइंट। 6th पॉइंट एक्चुअली एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग है। ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो Ni = Gi बाई ई पे पावर अल्फा प्लस EI बाई KT। ओके, ये जो फॉर्मूला है ये आपका मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है, ऐसा कह सकते हो आप, है ना। ओके, ये जो यहाँ फॉर्मूला है Ni = Gi बाई ई पे पावर अल्फा प्लस EI बाई KT - 1, ये एक्चुअली आपका बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक में है ना। और ये जो है आपका फॉर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक का डिस्ट्रीब्यूशन फॉर्मूला है। ओके, नाउ लास्ट और 7th पॉइंट जो यहाँ पर आप लोगों ने लिखा है वो वेव फंक्शन के रिगार्डिंग है। मेरे प्यारे व्यूअर्स, देखिए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक में क्या होता है कि जो वेव फंक्शंस होती हैं पार्टिकल्स की वो ओवरलैप नहीं करती एक दूसरे पर। लेकिन अगर आप बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक की बात करो तो इसमें जो वेव फंक्शन होती हैं पार्टिकल्स का वो ओवरलैप करती है और वो सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज फॉलो करती हैं, है ना। अर्थात अगर हम लोग psi12 ले तो ये जो है psi12 से ही इक्वल होगा। ओके, है ना। मतलब है कि पार्टिकल्स ओवरलैप तो कर रही हैं, है ना, पार्टिकल्स का वेव फंक्शन ओवरलैप तो कर रही हैं और सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करती हैं। लेकिन वहीं अगर आप फॉर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक की बात करो तो इसमें भी जो पार्टिकल्स के वेव फंक्शन होते हैं वो ओवरलैप तो करते हैं लेकिन वो एंटी सिमेट्रिक प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करते हैं। अर्थात हम लोग लिखेंगे psi12 तो ये इक्वल होगा आपका -psi21 से, ठीक है। सो ये आपका कंपैरिजन हो गया, 7 पॉइंट्स ऑफ कंपैरिजन बिटवीन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक और फॉर्मी-डिराक स्टैटिस्टिक के रिगार्डिंग।